हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इक्वेशन का जो 3 फार्मूला होता है उसको हम लोग प्रूफ करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 9 का है, मोशन चैप्टर फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग तीनों इक्वेशन को प्रूफ करना सीखेंगे। तो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है इक्वेशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बाय टी। इट मीन्स ए बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाय टी। v क्या है? तो फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू। अब देखो तो ये u इधर कर देंगे हम लोग, तो ए टी प्लस यू बराबर v। देखिए तो फॉर्मूला अब आ गया v बराबर, इसको इस सीक्वेंस में लिख सकते u प्लस ए टी। क्या यही बच्चों प्रूफ करना था? तो हाँ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूव्ड। फिर से देखिए एक बार फिर से क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर, ठीक है, क्या होता है एक्सेलरेशन बराबर? एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी, यानी ए बराबर v माइनस यू बाय टी। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये t इधर चला गया, तो ए टी इक्वल टू v माइनस यू। अब यहाँ पे देखिए तो ए टी, इस u को हम लोग इस पट्टी लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस ए टी प्लस यू इक्वल टू यहाँ क्या बचा? v। अब v को हम लोग इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। अब देखिए, अब देखो बच्चों, दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान से देखना। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग जानते हैं वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग? हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v बाय टू, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। इट मींस एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इट मींस d बराबर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हम लोग जाने u प्लस v बाय टू इंटू टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो d बराबर, अभी हम लोग जस्ट पहले हम लोग देखो तो क्या पढ़े कि v बराबर हम लोग क्या पढ़े? u प्लस ए टी। देखो तो v बराबर u प्लस ए टी, तो हम लोग लिख सकते u v के जगह v बराबर क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी बाय कितना? टू। ठीक है, ये पूरा से मल्टीप्लाई है तो इसको हम लोग पूरा से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा कहां से ये आया भी बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया, यानी v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, अब देखो तो d बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस यू, 2u होगा प्लस ए टी बाय कितना? ठीक है, हम फिर से इसको ब्रैकेट में लिख दिए टी। अब ध्यान से देखना, अब क्या है इधर देखो। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? d बराबर 2u बाय टू प्लस ए टी बाय टू को ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम लोग? तो बंद कर देंगे इंटू टी। देखो तो ये 2 कट गया,
यानी d बराबर u प्लस हाफ AT लिख सकते ब्रैकेट में t, यानी d बराबर क्या लिखेंगे, अच्छा ठीक, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे मिस्टेक किए हैं। क्या हम लोग कि डिस्टेंस को हम लोग s भी तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है कब, जब एक स्ट्रेट पाथ पे जाए। तो हम लोग क्या लिख देंगे, u प्लस डी बराबर, ठीक है, डी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग डी बराबर क्या लिखेंगे, s, रीजन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कब, जब कोई एक स्ट्रेट पाथ पे जाए तब, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर, क्या यही प्रूफ करना था, देखो तो यही प्रूफ करना था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूफ्ड। कोई दिक्कत, चलो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अब देखो तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग डी, यहाँ पे भी डी लिखो या फिर डायरेक्ट यहीं से आप लोग एस लिख सकते हो, अगर आपका मन यहीं से एस लिखना है तो यहीं से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यू प्लस बी बाय 2, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, यू प्लस बी बाय 2, अब इंटू टी। अब देखो तो अभी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से v का वैल्यू क्या निकाले, u प्लस ए टी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए मोशन, यानी v बराबर क्या, u प्लस ए टी। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, u प्लस u बराबर 2u, और ए टी की जगह ए टी लिख दिए बाय 2 ब्रैकेट में t। अब देखो तो d बराबर 2u बाय, ये अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, 2u बाय 2 प्लस ए टी बाय 2। देखो तो बच्चों 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, d बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ को इधर अलग कर दिए, ए टी को इधर कर दिए। अब देखो तो d बराबर u, अब ये t इससे t दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यू टी, और यहाँ पे क्या होगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि d बराबर s होता है कब, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को ही तो हम लोग कैपिटल एस लिखते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, ये ध्यान देना है कि जब ये स्ट्रेट पाथ पे जाए, और हम लोग एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होगा, जब कोई एक स्ट्रेट पाथ पे जाए। तो जब हम लोग यहाँ पे मान चुके तो यहाँ पर भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग यहीं पे डिस्टेंस बराबर यहीं से एस रख के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, डी बराबर एस, तो एस बराबर लिख दिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि थर्ड इक्वेशन क्या है। देखो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग इसको भी प्रूफ करना सीखेंगे, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, क्या लिखते हैं हम लोग कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल वेलोसिटी बाय कितना 2 होता है। अब यहाँ देखो तो हम लोग लिख दिए, इसके बाद देखो तो यहाँ से डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या, तो टाइम हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, s बराबर, यहाँ पे डिस्टेंस को डायरेक्ट हम s रखते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस v बाय 2 इंटू टी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखो तो ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से क्या माने थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v बराबर u प्लस
AT। तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, इसको सीक्वेंस में u प्लस AT इक्वल टू v, कोई दिक्कत? यानी हम लोग AT बराबर लिख सकते v माइनस u। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग t बराबर लिख सकते v माइनस u बाय कितना, a, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 1 में क्या है, s बराबर, ठीक है, s बराबर क्या है, u प्लस v बाय कितना 2 इंटू, अभी निकाले v माइनस u बाय a। क्या हम लोग s बराबर इसको इस सीक्वेंस में लिख सकते, v प्लस u बाय 2 इंटू v माइनस u बाय a। देखो तो s बराबर a प्लस b a माइनस b बन गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय नीचे क्या 2a, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b, कुछ छोड़ना नहीं है नंबर काटने के लिए। s बराबर, अब इसको क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा s इंटू 2a बराबर v स्क्वायर माइनस क्या u स्क्वायर। तो हम लोग देखो तो क्या हम लोग इसको 2as लिख सकते इक्वल टू, अब यहाँ देखो इक्वल टू नहीं लिख के हम क्या करें कि इस u को इधर लेके चले जाते हैं, u स्क्वायर इक्वल टू क्या v स्क्वायर। अब देखो तो इसको हम इस तरह लिख सकते, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, क्या इस सीक्वेंस में लिख सकते, और यही सीक्वेंस तो यही क्या, यही तो प्रूफ करना था हम लोग को, ठीक है। चलो प्रूव्ड। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या देखे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो u प्लस v बाय 2। तो डिस्टेंस बराबर भी क्या होता है फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी s बराबर एवरेज वेलोसिटी क्या निकाले, u प्लस v बाय 2 इंटू टाइम। अब इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखो तो फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस AT। तो हम लोग लिख दिए, इसको इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं, आप a प्लस b लिखो या फिर b प्लस a लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो u प्लस AT लिख दिए इक्वल टू b, अब AT का बराबर लिखेंगे v, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो तो t बराबर, ये a और t में इनटू में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, a डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे कि t का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में करेंगे, तो s बराबर u प्लस v बाय 2 इंटू टी का वैल्यू क्या आया, v माइनस u बाय a। अब देखो तो s बराबर, क्या इसको फिर से हम लिख दिए, इसको a प्लस b को b प्लस a लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह क्यों लिखे, ताकि ये हम लोग का फॉर्मूला ये मिल जाए, ठीक है। s बराबर v प्लस u बाय 2 इंटू v माइनस u बाय a। अब देखो तो ये क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो तो यहाँ पे लिख दिए, अब यहाँ पे देखो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो s इंटू 2a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2as, इसके बाद ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वल टू v स्क्वायर। अब हम इसको सीक्वेंस इधर कर दिए कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो प्रूफ करना था बच्चों। तो ये हम लोग का 3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन, ये इक्वेशन था, ये एग्जाम में खास करके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये डायरेक्ट आ जाता है कि प्रूफ करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करो। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया, ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से देख लेना है। धन्यवाद।